आ जाइए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय। पहला अध्याय और वचन 4, एक ही वचन पढ़ रहा हूं मैं बस। हालेलुया, 2 पढ़ लूंगा। हालेलुया, सुन ध्यान से। पहले अध्याय का वचन 4 और 5 लिखा है, उसने और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। किसको? अपने चेलों को। यीशु मसीह ने जब वो जा रहा था उसने चेलों को क्या दिया? आज्ञा दिया कि यरूशलेम को, यरूशलेम को। आपको पता है ये क्या है? बोलो ये क्या है? ये जगह क्या है? यरूशलेम। बोलो ये जगह यरूशलेम है। यरूशलेम, वो यरूशलेम, उधर बड़ा यरूशलेम, इधर छोटा यरूशलेम। बोलो यहाँ पर ये छोटा यरूशलेम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, ना छोड़ो। हालेलुया, यरूशलेम को। लूका की किताब में लिखा है, एक व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम छोड़ के कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था कि वहां पे मैं कमाई करूंगा, मेरा पोत पूरा नहीं हो रहा, वहां पे मैं कमाई करूंगा, ये करूंगा, वहां पे यहाँ पे मेरा मतलब सब कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा मेरे को, मैं बाहर जाऊंगा और कमाई करूंगा। कहाँ जाता वो? यरीहो को जाता। रास्ते में डाकू ने, चोरों ने उसको क्या किया? पकड़ और लूट का उसको क्या किया? उसको अधमरा करके डाल दिया। हालेलुया। यदि वो यरूशलेम में रहता तो क्या होता? सेफ रहता। हालेलुया, क्या रहता वो? ये बोलो ये छोटा यरूशलेम है। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया, यरूशलेम को, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। ये वाली प्रतिज्ञा पूरी कब होगी? तब होगी जब तुम ये 5, 8, 10 कहना बंद कर दोगे और यरूशलेम को ना छोड़ोगे। हालेलुया, तब परमेश्वर, तब यीशु मसीह, तब पवित्र आत्मा का तुम क्या पाओगे? बपतिस्मा पाओगे, दान पाओगे। हालेलुया, क्या नहीं करोगे? यरूशलेम को। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। शादी होने के बाद ही संबंध बनता है। समझ गए आप लोग? होता कि नहीं होता? हालेलुया, शादी के बाद ही पत्नी के देह पर पति का अधिकार होता है और पति के देह पर उसकी पत्नी का अधिकार। शादी से पहले व्यभिचार कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यभिचार कहलाता है, नहीं कहलाता? लेकिन शादी के बाद जैसे शादी होती है, पत्नी के देह पर पति का अधिकार होता है। होता है कि नहीं होता? और पति के देह पर पत्नी का अधिकार होता है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर से वादा कर लेते हैं कि प्रभु अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तब प्रभु की संपत्ति पर आपका अधिकार होता है और आपकी हर एक वस्तु पर परमेश्वर का अधिकार होता है। हालेलुया। आप सोचते हो कि मैंने तो प्रभु अपने आप को सौंप दिया तेरे को, बस बाकी काम तो मैं सौंपूंगी नहीं तेरे को। हालेलुया, सौंपूंगा नहीं मैं तेरे को। हालेलुया। मैंने कहा वो पति या वो पत्नी, हालेलुया, सुनो ध्यान से, अब ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट। हालेलुया। ऐसा कोई पति जो अपनी पत्नी को सब कुछ दे सकता है, परंतु कोई सी भी एक वस्तु नहीं दे सकता, कोई सी भी समझ लीजिएगा। हालेलुया। तो क्या कहेंगे पत्नी? अरे सब कुछ तो मेरे हाथ में है, पर एक चीज नहीं है। हालेलुया। वैसे ही यदि पत्नी कहे, सॉरी पति कहे कि पत्नी का सब कुछ मेरे हाथ में है पर एक वस्तु मेरे हाथ में नहीं है, कुछ भी हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या सही रहेगा? हिसाब किताब सही रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा कि पति पत्नी दोनों एक, हालेलुया, क्या है? एक है। हालेलुया। उसी तरह से उसके देह पर भी उसके पति का और पति के देह पर पत्नी का पूरे रीति से क्या अधिकार है। हालेलुया।
परमेश्वर की महिमा। सुनो, एक लेडीज का फोन मेरे पास आता है और उसने कहा कि मेरी उम्र 50 साल है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्या है? मेरी उम्र 50 साल है। हालेलुया। मैंने कहा अच्छी बात है कि क्या मैं अपने पति के बिस्तर पर बैठ सकती हूँ? हालेलुया, हालेलुया। अपने का नहीं है कि क्या मैं अपने पति के बिस्तर पर जा सकती हूँ? मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार कहता है कि पत्नी की देह पर जब तक वो है जीवित है, दोनों व्यक्ति, उन दोनों का अधिकार है एक दूसरे पर है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसकी इजाजत परमेश्वर भी देता है। स्वयं अब्राहम 75 वर्ष का था और 99 साल की उम्र में उसको एक बेटा हुआ। सोचो, 99 साल की उम्र में वो अपनी पत्नी के पास गया। हालेलुया, अभी तो 50 साल की उम्र। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसीलिए दोनों पति पत्नी क्या है? एक है, ताकि शैतान आपको ना परखे। शैतान आपको ना परखे। शैतान परखेगा तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार फिर से मैं कहता हूं, जो पत्नी, सब सारी महिलाओं के लिए, मैं सबके लिए कहता हूं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए। जो महिला अपने पति की नहीं हो सकती, वो किसी की नहीं हो सकती। हालेलुया। जो महिला एक पत्नी नहीं बन सकती अपने पति की, वो माँ भी नहीं बन सकती, वो दादी भी नहीं बन सकती। अच्छी बन तो सकती है लेकिन अच्छी नहीं बन सकती। हालेलुया। इसीलिए नींव क्या है? नींव है, यदि जो भी आपका ओहदा है, आप कुछ भी है, हालेलुया, आप महिला है, अपने पति की पत्नी है, यदि आप पूरी अधीनता के साथ अपने पति से पवित्रता के साथ बर्ताव रखती हैं, तो आप एक अच्छी पत्नी हैं अपने पति की। हालेलुया। और यदि आप अच्छी पत्नी हैं तो आप एक अच्छी माँ भी बन सकती हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको सौभाग्य देगा। और आप नहीं बन सकते तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। उसी तरह आदमी को लिए परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते हो, ना तो अच्छे बाप बन सकते हो और ना ही अच्छे और भी कुछ जो भी है लगता है आपको, कुछ नहीं बन सकते। क्योंकि पति पत्नी दोनों का पवित्रताई में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो। किसको? यरूशलेम को। बोलो अपने पड़ोसी से, यरूशलेम को ना छोड़ना। यरूशलेम को। प्रॉब्लम है तब भी और प्रॉब्लम नहीं है तब भी नहीं छोड़ना। हालेलुया। आते रहना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक बहन आई और उसके पास किराया नहीं था। उसके पास किराया, वो उधार लेकर आई पैसे किसी से। समझ गए आप लोग? वो सिस्टर उधार लेके पैसे। और जैसे आज प्रभु ने बोला वगैरह वगैरह लोगों के लिए, उस दिन में प्रभु ने कहा कि कोई बहन उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो उधार लेकर आई है और प्रभु उसके उधार लेने को उसका प्यार समझता है और परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। और बाद में वो खड़ी हुई, उसने कहा कि जी मैं थी और उधार लेके आई थी मैं पैसे। हालेलुया। प्रभु कहता है अरे तुम सब काम के उधार कर सकते हो, करते भी नहीं करते। कोई त्योहार आ जाए पैसे उधार दे दे, भैया मेरा मेहमान आए यार हमारे घर पे। हालेलुया। मकान बनाओगे तब उधार कर लोगे, शादी करोगे तब उधार कर लोगे, सब कुछ करने में उधार करते भी नहीं करते। तो क्या प्रभु के लिए नहीं कर सकते? हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया, उस सिस्टर को उस दिन फ्री किया। हालेलुया।
ये प्रेम कि मेरे को आना है या उधार लेकर आना है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर की पहचान में क्या है? बांटते जाओ, बुद्धि और समझ को ग्रहण करते जाओ। हालेलुया। जब बढ़ोगे फल लाओगे, आज न लाओगे तो कल लाओगे, कल लाओगे तो परसों लाओगे, और जब बढ़ते रहोगे तो फल तुम्हारा क्या है? बना रहेगा। चमकोगे तुम यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा चमकोगे तुम यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा चमकोगे तुम यीशु मसीह के नाम में, और लोग हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया।